गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम आपके लिए लेकर आए हैं वन लाइन वन कॉन्सेप्ट सीरीज, जिसके अंदर हम करेंगे जितने भी पीवाईक्यू हुए हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। आज का टॉपिक है टैरिफिकेशन। टैरिफिकेशन क्या होता है? जैसे कि हमारा कॉन्सेप्ट सीरीज ही है कि वन लाइन, हम एक लाइन के अंदर कॉन्सेप्ट को समझेंगे। टैरिफिकेशन का मतलब है कि जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको टैरिफ बैरियर तक लेके आना। क्या हमने किया? जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स है उनको टैरिफ बैरियर तक लेके आना एंड उनको बाद में जाकर खत्म करना। अभी टैरिफ बैरियर क्या होते हैं और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? जब भी कोई पर्सन अदर कंट्री से इंपोर्ट करता है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगा देती है, कुछ ड्यूटीज लगा देती है, जिनको बोलते हैं टैरिफ बैरियर्स। ऐसा गवर्नमेंट क्यों करती है? क्योंकि इससे रिलेटेड इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की टर्म्स लगी होती है। जैसे आपको पता ही है कि अगर हम बाहर से इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, हम बाहर से सामान ज्यादा मंगवाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो हमें फॉरेन की करेंसी में बाहर पेमेंट करनी पड़ती है। पेमेंट डॉलर में करते हैं फॉरेन की करेंसी में, और अगर हम बाहर ज्यादा पेमेंट करेंगे तो हमारी जो फॉरेन रिजर्व्स है, करेंसी है गवर्नमेंट की रिजर्व्स है, वो कम हो जाएंगे, लॉस हो जाएगा गवर्नमेंट को। और अगर दूसरी तरफ एक्सपोर्ट है, अगर एक्सपोर्ट को इंक्रीज करते हैं तो जो फॉरेन अदर कंट्रीज है वो हमें पे करती है, हमें पे करते हैं, मतलब कि हमें रिसीव होता है। तो इससे हमारे जो रिजर्व्स है वो भी इंक्रीज होते हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट की क्या रहती है, गवर्नमेंट की कंडीशन यही रहती है कि वो जितने भी टैरिफ बैरियर्स हैं उनको इंक्रीज करे, मतलब इंपोर्ट को कम से कम करने की कोशिश की जाए। और अगर सारी कंट्री ऐसा करेगी, जैसे इंडिया है, इंडिया ने इंपोर्ट को कम किया या इंपोर्ट को बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो अदर कंट्रीज है वो हमारे प्रोडक्ट को क्यों परचेज करेगी? और अगर हम एक्सपोर्ट ही नहीं करेंगे, इंडिया एक्सपोर्ट ही नहीं करेगी, तो उसके रिजर्व कैसे इंक्रीज होंगे? ये सब प्रोसेस को देखते हुए कुछ एक टैरिफ बैरियर लगाए गए और कुछ एक नॉन टैरिफ बैरियर लगाए गए। तो नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं? हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का। गवर्नमेंट बोलती है कि चाइना से ओनली 1000 आईफोन ही इंपोर्ट किए जाएंगे। इट मींस क्या है? नॉन टैरिफ बैरियर, चाइना से 1000 आईफोन ही इंपोर्ट किए जाएंगे, इससे ज्यादा हम इंपोर्ट होने ही नहीं देंगे। मतलब कि जो 1000 आईफोन होंगे उनके ऊपर ड्यूटीज तो लगेगी, टैक्स भी लगेगा, बट 1000 से ज्यादा आईफोन इंडिया के अंदर आने ही नहीं देंगे चाइना के। ये कहता है नॉन टैरिफ बैरियर्स, मतलब कि कुछ एक क्वांटिटी रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाती है इसके ऊपर। और टैरिफ बैरियर क्या होता है? टैरिफ बैरियर ये होता है कि जैसे चाइना का एग्जांपल लिया 1000 फोन का, एक आईफोन की जो कीमत है वो मान लेते हैं 1 लाख रुपीस है, तो गवर्नमेंट बोलती है कि 1 लाख पर आपको 20% टैक्स देना होगा। ये कहलाता है टैरिफ बैरियर। क्लियर हुआ डिफरेंस? टैरिफ बैरियर्स में जितनी इसकी अमाउंट होती है, जितना उसका प्राइस होता है, उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज टैक्सेस लगा दी जाती है। बट नॉन टैरिफ बैरियर में कुछ क्वांटिटी जो उसकी वो डिसाइड की जाती है कि इससे ज्यादा हम आने ही नहीं देंगे। ये 1000 से ज्यादा भी है, 5000 भी आईफोन मंगवा सकता है और उसके अकॉर्डिंग अपना टैक्स पे कर देगा। टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर, तो यही हर किसी की कोशिश रहती है कि जितने भी नॉन टैरिफ बैरियर्स है, मतलब कि ये जो हमने लगाई है पाबंदी इसके ऊपर 1000 के ऊपर, ये खत्म करके टैरिफ बैरियर यहाँ तक लाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो सके। और इस टैरिफ बैरियर को भी खत्म किया जाए, उसको बोलते हैं, इस पूरी प्रोसेस को टैरिफिकेशन बोलते हैं। देखिए हमने कुछ लिखा हुआ है कि क्या है, ऑल सारे एफर्ट कन्वर्ट किया जाता है नॉन टैरिफ बैरियर को किसके अंदर? बाउंडेड टैरिफ के अंदर। बाउंडेड टैरिफ का मतलब कुछ एक लिमिट होती है और फिर उसको जाके आगे रिड्यूस कर दिया जाता है टैरिफ बैरियर्स को। ये हमने किया टैरिफिकेशन, जिसके अंदर टैरिफ बैरियर और नॉन टैरिफ बैरियर किया।